बेसिकली वेव्स क्या है, हमें ऑसिलेशंस पढ़ना होता है, उसके बाद में हमें वेव्स पढ़ना होता है। ये दोनों चैप्टर रिलेटेबल है, ठीक है। बट हम लोगों ने पहले थर्मो पढ़ा क्योंकि हम लोग ज्यादा होशियार हैं, ठीक है। देख लेते क्या होता है वेव्स में। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपने एक तालाब देखा होगा, तालाब मतलब पॉन्ड देखा होगा। उस पॉन्ड में आपने क्या देखा कि वाटर का स्टेट क्या है, क्या वो रेस्ट पे रहता है, पानी कभी रेस्ट पे रहता है। ये वाला देखो, जैसे एक एनिमेशन मैंने खोज के लगाई है, क्या सभी को ये एनिमेशन क्लियरली दिखाई दे रही है? आप लोग देख रहे होंगे कि पानी में किस तरीके से वो वेव्स टाइप का रिपल्स वगैरह क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पानी का, इसको हम लोग रिपल्स कहते हैं। सबने देखा रिपल्स, देखा सभी को रिपल्स दिखा, हाँ या ना? ठीक है, तो रिपल्स ये जो दिख रहा है आपको इमेज में, यहाँ पे ये सब जो दिख रहा है ये सब रिपल्स है, ये सब, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिपल्स देखने को मिल रहे हैं। अब क्या है कि ये जो डिस्टरबेंस है, आप यहाँ पे देखिए, क्या ये जो पानी का जो झरना गिर रहा है यहाँ पे, ये जो गिर रहा है, क्या ये यहीं तक सीमित है? नहीं, ये फैलते जा रहा है, ये फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है मैंने, क्या ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, क्या ये एक पर्टिकुलर प्लेस तक ही कॉन्फाइंड है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये एक तरह मतलब एक ही जगह तक कन्फाइंड नहीं है, ये स्प्रेड आउट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे, अगर ये मेरा पानी है, अगर ये एक तालाब है पानी का, मैं यहाँ पे एक पत्थर गिरा दूंगा तो ऐसे गोल गोल सर्कल्स में रिपल्स क्रिएट होंगे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएगा। नोटिस किया है हम लोगों ने? तो वही चीज मैं यहाँ पे भी बोलना चाह रहा हूं। तो अब आते हैं हम लोग वेव मोशन के बारे में। अब आपने समझा कि वेव मोशन क्या होगा। ये एक डिस्टरबेंस है, ये क्या है? एक डिस्टरबेंस है जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल कर रहा है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। मतलब कहने का देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वेव में, आपको मेरी बात समझनी होगी ये वाली। वेव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वेव जनरेट हो रही है, यहाँ पे एक वेव है, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है दोस्तों? ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। वो उठ करके यहाँ से यहाँ नहीं जाता है, उठ करके यहाँ से यहाँ नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, मान लेते हैं कि तुम यहाँ पे हो, नहीं नहीं ठीक है चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं मैं वेस्ट बंगाल में हूँ और तुम यहाँ पे गुजरात में हो, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, ठीक है। अब आपको मुझे मुझे आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजना है या फिर मुझे चिट्ठी लिखनी है आप लोगों को, ठीक है। मुझे क्या करनी है, आप लोगों को कुछ संदेश देना है। और ये पुराने जमाने का टाइम है जहाँ पे टेलीफोन नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक कबूतर पकड़ के लेके आया, उसमें एक चिट्ठी लिखी, उसके पैर से बांध दिया और मैंने जा, तो कबूतर उड़ के आके आपके पास आ जाता है और वो चिट्ठी गिरा देता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यहाँ पे अल्टीमेटली ये हो रहा है कि मैंने जो आपको दिया है, मेरा जो मैसेज है वो फिजिकली ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच रहा है, फिजिकली मेरी चिट्ठी आपके यहाँ तक पहुंच रही है। तो एक तो ये टाइप का मोशन हो गया। दूसरा क्या है कि मैंने फोन उठाया, अब एडवांस टाइम चल रहा है, फोन उठाया, हेलो, सीधे फोन यहाँ तक पहुंच गया। तो मुझे जो आपको मैसेज पहुंचाना था, तो मैं क्या खुद उठ के यहाँ पे आ रहा हूँ या मेरा कोई सामान उठ के यहाँ पे आ रहा है? नहीं, मेरी सिर्फ वॉइस जो कि एक वेव है वो आप तक आ रही है। दोनों केस में डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में जब कबूतर जा हो रहा था, तो उस वाले केस में क्या हो रहा था कि एक पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में गया, मतलब कबूतर और जो लेटर था वो एक पर्टिकुलर पोजीशन से उठ करके दूसरे पोजीशन में गया। लेकिन दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मैं भी नहीं आ रहा हिल रहा हूं, आप भी नहीं हिल रहे हो, पर हमारा मैसेज एक्सचेंज हो गया है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेकंड वाला केस था जिसमें मैंने फोन उठाया, आपको फोन किया, वेव उस तरह से ट्रांसफर करती है। मतलब वेव जब ट्रांसफर होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो वो मीडियम्स के जो पार्टिकल है उनको ट्रेवल नहीं करवाती, वो अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होते हैं, वो कभी भी अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होते हैं, वो जहां के वहीं रहेंगे, बस वाइब्रेट करेंगे, बस वाइब्रेट करेंगे। पर ऐसा नहीं होता है कि मान लेते हैं कि आपने एक मिनट को, आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वेव्स क्रिएट किया, एक रिपल क्रिएट किया पानी के अंदर में,
तो वो पानी क्या करेगा, ये डिस्टर्बेंस है, ये इस डिस्टर्बेंस को पास कर देगा दूसरे आसपास के मॉलिक्यूल्स को, वो लोग आ गए ऐसे, फिर ये अपने पास वाले को, ऐसा नहीं होगा कि मतलब यही उठ करके यहाँ यहाँ चल चल के आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल इन वेव्स। वेव्स में क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे करेंगे वाइब्रेट और अपने मोशन को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने कि द मोशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मतलब पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, सिर्फ मोशन को एक्सचेंज करेंगे। तो यहां तक अगर क्लियर है तो अब एक बात समझिए कि जब भी आपकी वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो क्या ट्रांसफर होता होगा, हमारी एनर्जी, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव के प्रोपगेशन के साथ। ठीक है, क्या साउंड और लाइट वेव्स है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली है ही नहीं बात। तो क्या साउंड को मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेशन करने के लिए, बताओ। आंसर होगा यस, वेरी गुड, आंसर होगा यस, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि साउंड को मीडियम की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अगर ये बात सच होती तो चांद पे हम लोग आराम से बात कर पाते, क्योंकि चांद में वैक्यूम क्रिएटेड है। चांद में क्या है दोस्तों, वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब वहां पे कुछ मीडियम नहीं है, तो जो आप बात करोगे एक दूसरे से तो आप लोग नॉर्मल, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, आप बोलोगे मुझे सुनाई देगा, वैसा नहीं होगा, कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए बात करने के लिए। ठीक है, मैं एक बार डर गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस विदाउट मीडियम इट कैन प्रोपगेट, कैन नॉट दिखाई नहीं दिया। ठीक है, इट कैन नॉट प्रोपगेट है, कैन नॉट प्रोपगेट विदाउट मीडियम। क्या लाइट बिना मीडियम के प्रोपगेट कर पाएगी, आगे हमने पता है कि लाइट जब सन से अर्थ की तरफ आती है, जब लाइट जो है हमारे सन से अर्थ की तरफ आती है तो बीच में क्या है दोस्तों, वैक्यूम है। बीच में क्या है दोस्तों, वैक्यूम है। और अगर वैक्यूम रहेगा तो लाइट तो बिना मीडियम के ट्रेवल कर रही है, लाइट बिना मीडियम ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब क्या है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। तो इसका मतलब क्या ये है, डज ऑल द वेव्स रिक्वायर अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन, क्या सभी वेव्स को प्रोपगेशन करने के लिए मीडियम की जरूरत होगी, नो no. जैसे लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। कुछ एग्जाम्पल एमसीक्यूज बनाते हैं फालतू फालतू, चलो आंसर बताओ उसका। 1 का डी, वेरी गुड, बताओ। इसका आंसर ए है, वेरी गुड। इसका आंसर बताओ। चलो ठीक है, विच वेव प्रोपगेट्स इन बोथ मीडियम एंड वैक्यूम, विच वेव प्रोपगेट्स बोथ इन मीडियम एंड वैक्यूम, भैया इसका आंसर तो सी होगा, मुझे भी पता है, मुझे पता तो सबको पता है, मैं इतना कमजोर हूँ फिजिक्स में। चलो टाइप्स ऑफ वेव्स देख लेते हैं। वेव्स का इंट्रोडक्शन इंडिया, वेव्स क्या कहानी है कैसी है। वेव्स का इंट्रोडक्शन में आप समझिए कि वेव्स होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एक होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स को हम लोग और दो टाइप में बांट सकते हैं, एक प्रोग्रेसिव वेव्स और एक स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव को हम फिर दो भाग में बांटेंगे, लॉन्गिट्यूडल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, बेसिकली बचपन से हम लोग यही स्टार्टिंग एकदम सीधे यही पहुंच गए। ट्रांसवर्स वेव मतलब लाइट होती है और लॉन्गिट्यूडल वेव मतलब साउंड होता है। हमें ऊपर की कहानी तो किसी ने बताई नहीं कि यार ये भी है ये भी है, इसको क्या करें। ठीक है, अभी देखते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, एक काम करो, इसको अपनी कॉपी में उतार लो, इसको अपनी अपनी कॉपी में उतार लो, ताकि जब हम लोग का कंप्लीट हो तो आपको सारी वेव्स के बारे में पता रहे, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। इसको फटाफट कॉपी में लिख लो। अब स्टार्ट करते हैं, आगे कहानी देखते हैं हम लोग। उसके बाद में हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हाँ, ऐसी वेव्स जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट, एक होगा इसी वेव के अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट। ठीक है, जब भी कोई वेव ऐसे मतलब ट्रैवल कर रही है और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। तो वो क्या बोलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाती है। सबसे खासियत खासियत इसमें क्या होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी तरीके का मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइट, ठीक, कोई भी टाइप का वेव उसको नहीं चाहिए होता है। लेकिन अब एक बात और समझाता हूँ मैं आपको
यहाँ पे क्या होता है, अच्छा चलो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताते हैं। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी बात क्या है कि सिंस इसको कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता मीडियम ट्रैवल करने के लिए, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती हैं, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, विजिबल लाइट, यूवी लाइट। मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, ऐसी वेव्स जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, और ऐसी वेव्स को हम मैकेनिकल वेव्स कह सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखो दिस वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। तो साउंड, मैकेनिकल वेव्स, इलास्टिक वेव्स, ये सब इनका नाम है। ठीक है, क्यों इनको इलास्टिक वेव्स कहते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा देर आगे जाके पढ़ेंगे कि साउंड किस तरह से रेयर फ्रैक्शन और कॉम्प्रेशन के थ्रू आगे बढ़ता है, तो क्योंकि ये लोग इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको इलास्टिक वेव्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव, जबकि यहाँ पे दिया हुआ भी एग्जाम्पल, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स, वेव्स एमिटेड। ठीक है, सिस्मिक वेव्स कौन सी है, अर्थक्वेक वाली वेव्स है। कौन सी वेव्स है, अर्थक्वेक वाली वेव्स है, अर्थक्वेक वाली वेव्स है। ठीक है, अर्थक्वेक की 3 टाइप की वेव्स होती है, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स होती है। सरफेस वेव्स आर दी मोस्ट डेंजरस, ये सरफेस से पहुंचने के बाद उखाड़ देती है सब कुछ, जो भी मिले से उससे तोड़ फोड़ देती है। अब हम लोग देखो इस तरह से स्प्रिंग मॉडल से प्रोपगेशन ऑफ वेव को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड टू वन अदर, वन एंड इज टू, मतलब ये देख रहे हो, एक स्प्रिंग्स को हमने क्या किया, एक के बाद एक ज्वाइन कर दिया। ठीक है, रिजिड सपोर्ट में। अब क्या हुआ, पहली स्प्रिंग को आप क्या करोगे, लेफ्ट की तरफ पुल करोगे, फिर उसको रिलीज कर दोगे, तब क्या देखने को मिलेगा, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी, फिर एक्सटेंड होगी, फिर स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर वो हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग है, मैंने इसको खींचा, खींच के छोड़ा, तो क्या होगा, इसके अंदर एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा, ये इसमें दे देगी, ये इसमें डिस्टर्बेंस कर देगी, तो इस तरह से डिस्टर्बेंस भी ट्रैवल होते जाएगा। बट हर एक स्प्रिंग अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन के वहां पे ऑसिलेट कर रही होगी, वो अपनी पोजीशन को छोड़ करके नहीं जा रही है। समझ में आ रही है मेरी बात। इसी तरीके से एकदम सेम टू सेम हमारा जो साउंड होता है वो भी इसी तरह से ट्रैवल करता है। देखो मैं एक डायग्राम से बताता हूँ, मान लेते हैं कि ये तुम्हारा मुंह है मछली जैसा, तुमने बोला, तुम बोलोगे तो क्या होगा, वेव्स निकलेगी, और यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स एयर वाले। ठीक है, ये वेव्स क्या करेगी, इन पार्टिकल को कंप्रेस कर देगी, इसके पास अंदर में घुसा देगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। अब क्योंकि इलास्टिक मीडियम है तो ये क्या करेगा, ये खुद एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग को आपने क्या किया, स्प्रिंग को आपने दबाया, तो क्या होगा, स्प्रिंग को अभी दबाया तो स्प्रिंग बाद में वापस एक्सपैंड करेगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ से वापस एक्सपैंड करेगा, यही वाला पोर्शन जो हो जाएगा वो वैसा हो जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। लेकिन जब ये एक्सपैंड करेगा तो उसके बाद वाला एग्जैक्टली ये वाला एडजस्टेंट लेयर जो होगा वो कंप्रेस कर जाएगा। तो इसी तरह से कहानी चलेगी, फिर ये एक्सपैंड करेगा और उसके एडजस्टेंट लेयर को कंप्रेस कर देगा। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते होते आपका जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। ठीक है, एक बार जो स्लाइड इसको फटाफट एक बार रीड कर लो, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद में इसने क्या बोला कि प्रेशर क्या होता है, हमें पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स होगी उस वाले केस में वो किसके बराबर होगी, चेंज इन डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आपकी यहाँ पे डेंसिटी पहले ये थी x, बाद में कंप्रेशन होकर यहाँ पे ज्यादा हो गई, तो जितना ज्यादा डेंसिटी में चेंज होगा उतनी ही ज्यादा आपको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। सेम टू सेम स्प्रिंग जैसा है, जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बन करके बाहर आएगी। ठीक है, ये मैंने बताया था रेयर फ्रैक्शन क्या है, जहां पर डेंसिटी लेस होगी। मतलब अगर ये मेरा ऐसे करके साउंड ट्रैवल कर रहा था, ये मेरे एयर मॉलिक्यूल्स थे, एयर मॉलिक्यूल्स थे, तो जब मैंने यहाँ पे मैंने पकड़ किया तो ये एयर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंप्रेस कर जाएंगे, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ वाले में क्या हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहाँ डेंसिटी इंक्रीज करेगी, यहाँ डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज जो मैंने बकर किया था वही सब चीज वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या,
कॉम्प्रेक्शन या रेयर फ्रैक्शन एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ जाता है। पहले जो कॉम्प्रेशन में था वो रेयर फ्रैक्शन वो थोड़ा एक्सपेंड करेगा तो इसको कॉम्प्रेस करेगा और खुद रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर ये क्योंकि कॉम्प्रेस है ये यहाँ पुल करेगा तो ये रेयर फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ वाला कॉम्प्रेशन आ जाएगा। इस तरह से ट्रैवल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है तो एटम्स और जो ग्रुप ऑफ एटम्स रहेंगे वो इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये वाली कहानी आपको याद रखनी है और बाकी सब तो वही चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बताओ। सी, वेरी गुड, देखा है अभी हमने। इसका आंसर, इसका आंसर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब बात को समझेंगे थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, जो अब तक पढ़ा रहा था वो ऐसे ही था, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप समझ लो। आज ये भी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी भी। वैसे भी देखो ट्रांसवर्स वेव में और उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, जो पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे ना, जो पार्टिकल ऑक्सीलेट करेंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा। समझो बात को। मान लेते हैं अगर मेरी कोई भी वेव है जो इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो जो वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जो आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको इसके परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो वाइब्रेशन या तो वाई एक्सिस कहलाऊंगा या फिर जेड एक्सिस कहलाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन होगा, मान लीजिए एक पार्टिकल है ये इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है, तो ये इस लाइन के, ये जो वाइब्रेशन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपने बोला सर ये वाला है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ऐसी वेव्स जिनका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे, वैसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वैसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एग्जांपल क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग ले लो जिसका एक एंड जो है आप एक रिजिड सपोर्ट पे बांध दो और दूसरा अपने हाथ में पकड़ लो। अब आप इसको करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे करके होगी, तो वेव्स कहाँ जा रही है, इधर में। ऑसिलेट कहाँ हो रहा है पार्टिकल, यहाँ ऐसे, तो 90 डिग्री में हो रहा है। ठीक है, ऐसी वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ऐसे देख लो यहाँ पे। अब देखो वेवलेंथ क्या होती है वो समझो। मान लेते हैं कि ये मेरी वेव ऐसे, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो पूरा राउंड कब कंप्लीट होगा, यहाँ पे जाके। एक पॉजिटिव हाफ एक नेगेटिव हाफ, तो ये पोर्शन से ये पोर्शन तक जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। अब अगर कोई कोई बोलता है कि भैया इसको बताओ तो, यहाँ से बताओ तो मैं क्या करूंगा, इसको और बढ़ाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे बनाना है पूरा एक वेवलेंथ। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये कितना मिला, आधा मिला, और ये कितना मिला, पूरा मिला। तो मुझे और क्या चाहिए, यहाँ पे देखो क्या था, पूरा एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। तो यहाँ पे मुझे तो आधा प्लस हाफ मिला है, यानी कि मुझे यहाँ से आधा प्लस हाफ ले लेता हूं मैं। तो नाउ दिस विल मेक अ कंप्लीट वेव, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज लैम्डा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब अगर वो यहां से ले लेंगे तो क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे तो हम देखेंगे यार यहाँ से तो आधा माइनस हाफ मिला, प्लस हाफ पूरा यहाँ मिल रहा है, तो आधा एक और माइनस हाफ यहाँ से लेते, मतलब दिस फ्रॉम दिस टू दिस इज योर लैम्डा। इसको बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये वेवलेंथ वाले बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसको बना लो अपनी कॉपी में। जो मैंने बनाया है अपने हाथ से वो तीनों साइड वाला बना लो, रेड ग्रीन ग्रीन ब्लू। अब आगे आप लोग देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्रेस्ट और ट्रफ को भी समझ लेते हैं। क्रेस्ट क्या होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ में जो आपका मैक्सिमम पॉइंट होता है, यानी कि ये पॉइंट इनको हम कहते हैं क्रेस्ट। और जो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ में जो डाउनवर्ड में होता है उन्हें हम कहते हैं ट्रफ। ये ट्रफ, ये ट्रफ, ये ट्रफ। ठीक है, अब आप ऐसा भी बोल सकते हो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, एक के बाद एक क्रेस्ट। देखो तो ये एक क्रेस्ट हो गया और ये एक क्रेस्ट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, या ये ट्रफ हो गया ये ट्रफ हो गया, टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इज कॉल्ड, अरे क्या बोलते हैं उसको, वेवलेंथ। ठीक है, अब एक बात समझो कि जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रहेगी वो मैक्सिमम कहाँ रहेगी भाई, मीन पोजीशन पे रहेगी। हमने पढ़ा है पूरे ऑसिलेशन में यही रगड़ा है।
एक्सट्रीम पोजीशन में क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ये भी हमने पढ़ा है, प्रूफ भी किया हुआ है, तो इसको वापस से मैंने यहाँ पे प्रूफ नहीं किया, सिंपली लिख दिया कि वेव, अगर वेव मोशन हो रहा है, ऑसिलेशन मोशन हो रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम कहाँ रहेगी, आपकी मीन पोजीशन पे। जीरो कब रहेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। और ये सारी की सारी वेव्स कहाँ कहाँ पॉसिबल है, सॉलिड्स में, स्ट्रिंग्स में, पर फ्लूइड्स में नहीं होती। फ्लूइड्स में नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज वो लोग शेयरिंग स्ट्रेस को सस्टेन कर जाते हैं। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में ज्योग्राफी नहीं पढ़ी, जो मुझे भी पता है, अगर बचपन में भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारी अर्थ है, हमें कैसे पता चला कि अंदर में मोल्टेन लावा है। हमने क्या किया था, यहाँ पर से एक पी वेव होती है, एक एस वेव होती है, ठीक है। हमने पी वेव्स और एस वेव्स को दोनों यहाँ से छोड़ा, तो एक पी वेव्स जो होती है वो सॉलिड से भी पास कर सकती है, लिक्विड से भी पास कर सकती है, और सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से भी पास कर सकती है, लेकिन एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से पास कर सकती है। तो हमने देखा कि यार ये जो वेव्स है ऐसे करके आ गई, और यहाँ पे से कोई भी पास नहीं कर, सॉरी, ये वाले भी लिक्विड से पास नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो रेस गई वो यहाँ से पास नहीं, जो रेस यहाँ से गई वो पास नहीं। तो हमें पता चला कि यहाँ बीच में जो है मोल्टन चीज है। क्यों, क्योंकि जो भी मैंने रेस यहाँ से छोड़ी थी वो मुझे यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, पर इस रीजन में मुझे कोई रेस नहीं मिली। मतलब जितनी भी रेस मेरी यहाँ से घुसी थी वो सारी की सारी मोल्टेन लावा एब्जॉर्ब कर गया, ठीक है। तो इसलिए हमें पता चला कि अर्थ का जो सेंटर है वहां पे लिक्विड मोल्टेन लावा है, ठीक है। अब देखो, दिस वेव्स आर पॉसिबल इन सॉलिड्स एंड स्ट्रिंग्स बट ओनली फ्लूइड्स, बता दिया क्यों। एग्जांपल, लाइट वेव, वेव्स ऑन स्ट्रिंग्स, रॉड्स एक्सेट्रा। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अब ध्यान से देखो, वो आपको दिखाई दे रहा है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, पहले कंप्रेशन फिर वो दूसरे वाले को पास कर रहा है। देखो वो एक पर्टिकुलर, देखो एक पर्टिकुलर लेयर को पकड़ना, मानते अब यहाँ से जो नई लेयर आएगी ना उसको फॉलो करना, देखना ये कंप्रेशन अब कैसे पास हो रहा है और पीछे वाले को रेयर फ्रैक्शन देते हुए जा रहा है। क्या किसी को, सभी को अच्छे से इमेजिन हो गया? अच्छे से सभी का आंसर आना चाहिए, कोई आंसर नहीं, दो तीन जन ही आंसर देते हैं। चलो आगे देखते हैं, आंसर बताओ, देख लेते हैं। बी, रेडियन पर सेकेंड, इसका आंसर ए होगा आंसर। द वेव्स में पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑसिलेट्स अलोंग डायरेक्शन। देखो ट्रांसवर्स का क्या था कहानी, ट्रांसवर्स का कहानी ये था कि आपकी जो वेव्स होगी उनका जो ऑसिलेशन होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होगा ऑसिलेशन। तो उनकी कंडीशन ये थी। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जिस तरफ में आपका वो ट्रैवल करेगा उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। मतलब अगर एक पार्टिकल ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका डायरेक्शन प्रोपगेशन भी यही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अर्थ फॉर्म को देखा होगा, वो कैसे चलता है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मतलब जिस डायरेक्शन में उसका ये पेट जो है वो ऑसिलेट करता है उसी डायरेक्शन में चलता है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े दुखी हो गए ना फिजिक्स से सब कुछ पढ़ पढ़ के, आएगा फिजिक्स जिंदगी खराब कर रखी है तुम लोगों की, है ना। चलो इसका आंसर दो।